देखेगा हर व्यक्ति की हथेली में जो धन की रेखा होती है न, वो अलग अलग स्थानों से और अलग अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर बनी होती है। आपकी हथेली में ऐसी धन की आकृति बनी हुई है जो ठीक 35वें वर्ष से 35 ईयर से लेके और 55 ईयर के बीच में बहुत बड़ा धन लाभ कराएगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है इस बीच में बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है, खूब धन कमाएंगे। और इस धन की आकृति का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बहुत तेजी से होगा। और सबसे पहले हम उसी लकीर पे चलते हैं, फिर आपकी हथेली में आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर है स्पष्ट तरीके से, ये आपकी मस्तिष्क ब्रेन की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है। यहाँ से निकल करके आपकी ये करियर और धन की रेखा है। अर्धविकसित बन रहा है लेकिन निश्चित रूप से ये एम का आकार बनता हुआ दिखाई दे रही है, एम की आकृति है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, वो देवादिदेव महादेव हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा भगवान के प्रति, अपने अधिष्ठात्री के प्रति आपका समर्पण किस रूप का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, ये निश्चित रूप से एक धन की आकृति, मैं कहूँगा तो प्रबल धन की आकृति बनी हुई है आपकी हथेली में, जो विशिष्ट है। और इसका मतलब है, ये संकेत कर रही है कि आप अपने जीवन काल में 35वें वर्ष से लेकर के 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। और इस लकीर का, इस आकृति का ये भी मतलब है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा। और 36 ईयर से आपके जो कार्यों में बीच बीच में अड़चने आती हैं, स्मूथ चल रहा होता है एकदम रुक जाता है, कार्यों में जो है विलंबता आ जाती है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये नहीं कहूँगा इस बीच आपको समस्या ही नहीं होगी, समस्याएं आएंगे लेकिन उसका निदान भी साथ साथ आ जाएगा, आप समस्याओं से बच भी जाएंगे। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में 36 ईयर से एक राजयोग बन रहा है। उस पे जाते फिर आपके सवालों पे आते हैं। और वो बुद्धादित्य योग बन रहा है, बुद्ध और आदित्य के योग से बन रहा है बुद्धादित्य योग। और उस योग पे बृहस्पति महाराज जी का, जुपिटर माउंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका मरकरी का क्षेत्र है जो बहुत सुंदर है, इस पे खड़ी रेखाएं हैं, ये देखिएगा सुंदर सी खड़ी रेखाएं। निश्चित तौर पे सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, 2-4 भाषाओं की ज्ञाता रहेंगे और निश्चित रूप से जो है व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी। बुढ़ापे तक, अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। ठीक, ये राजा के समान जीवन जीना राजयोग है। दूसरी बात है, जीवन काल के 36वें वर्ष से ऐसा योग बन रहा है कि जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ऐसी संभावना है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे और जीवन में अगर योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा करके रहेंगे।
दूसरी बात है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, उसका लाभ होगा। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे ये हल्का लालिमा लिए हुए है, लचीला दिखाई पड़ रहा है, ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। आपका जो है ये मरकरी का अमाउंट बता रहा है। अब चले तो इसकी जो उंगली है ये सीधी खड़ी है, शानदार स्थिति में खड़ी है और सूर्य उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही है। बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये आपको एक उत्कृष्ट व्यापारी बनाएगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व देगी, श्रेष्ठतम और सफलतम जातक की प्राप्ति होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे, अपनी ही बलबूते पे कुछ करने के कारण जीवन में सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये उंगली अगर देखें, इस उंगली से हल्की बड़ी है और इससे छोटी है। निश्चित तौर पे चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी रहेगी और ये चीज़ आपको राजयोग की प्राप्ति करवाएंगे। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रहेगा और जो है कर्म में कभी भी कायरता नहीं रहेगी, इसका लाभ होगा। धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। लेकिन कितनी भी बड़ी स्थिति को पाएं, करियर में कितना भी बड़ा स्टेबिलिटी को हासिल करें, तो भी जीवन काल के 42वें वर्ष तक जरूर आपके जीवन में संघर्ष भी रहेगा। ठीक है ना? और बहुत जल्दबाजी में अगर आपने काम किया तो व्यापार या धन हानि भी आपकी होगी। इस उम्र तक आपको संभल के चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपने पहला प्रश्न पूछा है, आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, शादी कब तक होगी? यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से, अगर ध्यान से इसको देखते हैं, एक रेखा यूं जा रही है और एक रेखा यूं जाती हुई इसमें हृदय की रेखा पे मिल रही है, मंगल से जा रही है। तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो है शादी के जो योग हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे 35वें वर्ष तक आपके शादी के बहुत अच्छे योग हैं, मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है तो बहुत जल्दी आपकी शादी हो चुकी होगी और निश्चित ही इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। तो इसमें तनाव की कोई स्थिति नहीं है, चिंता की कोई बात है ही नहीं। थोड़ा सा मंगल का उपाय जरूर करें, मैं मंगल का उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये जरूर करिएगा। दूसरा, आपने व्यापार के मामले में पूछा, चलता तो अच्छा है लेकिन बीच बीच में जो है बहुत ज़्यादा अड़चनें आ जाती हैं, फिर ठीक तो हो जाता है लेकिन फिर गड़बड़ रहता है। तो इसका कारण यही है कि जीवन काल में 35वें वर्ष से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, भाग्योदय की स्थिति आ रही है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रेखा बहुत अच्छी है, ये बता रही है कि जीवन काल के 36वें वर्ष से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छी लकीर क्या होती है? ठीक है ना? ये बहुत अच्छी लकीर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, आपको जीवन में यात्राओं का लाभ होगा। हो सकता है विदेश यात्रा भी आपको बहुत अच्छी फलित हो, विदेश यात्रा का आपको मौका मिले, ज़रूर दिखाई दे रहा है। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक के कारण आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका साफ दिखाई दे रहा है, इसका लाभ भी होगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, इस रेखा पे इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार और इस प्रकार का एक निशान बन रहा है।
जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव बना रहेगा। भले ही 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है, धन अच्छा आ रहा है, फिर भी 42वें वर्ष तक उतार चढ़ाव बना रहेगा। कई बार अस्थिरता का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है उसमें एक सिरे से स्मूथ तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में भी इसके कारण रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी और यात्रा का बहुत अच्छा मौका आपको जीवन में मिलेगा। करियर और धन की स्थिति देखें, 33.5वें वर्ष से वैसे ये चीज़ें अच्छी दिख रही है, फिर भी 36वें वर्ष से मानी 35वें वर्ष से धन के और करियर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धि चातुर्य बढ़ेगा और व्यापार में लाभ कमाएंगे। सॉरी। मणिबंध अगर देखें, स्वयं के मेहनत, स्वयं की परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष भी है, थोड़ा चिंताएं भी रहेंगी, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप आगे हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में एक बार ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि रेखाओं का जाल बन रहा है, तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। ठीक है ना, लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए वो सुख अभी नहीं मिल पा रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। शुक्र आपका बेहतरीन स्थिति में आगे आ रहा है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे वो लग्जरी जीवन हो, चाहे वो अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। आपका जो है निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि पराक्रम ज़्यादा बढ़ रहा है और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक रेखा जारी है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये बढ़ रही है। जीवन काल के 35वें वर्ष से धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, और ख़ासकर शादी के बाद तो इसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो ज़्यादा सुटेबल भी रहेंगे, ये चीज़ें ज़्यादा तरक्की देने वाली भी रहेगी और कामयाबी भी आपको बेहतरीन अवस्था में मिलने वाली है, ये दिखा रहा है। शनि आपका बहुत अच्छा है, बहुत मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य हल्का डाउन है, जिसके कारण जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए थी, जो आप चाह रहे थे, उस प्रकार में थोड़ी कमी है। और जितना प्रयास आपके द्वारा होता है, उन प्रयासों में भी पूरी सफलता जिस प्रकार से मिलनी चाहिए वो अभी बंधी हुई है। जो विस्तार आपको चाहिए, जो फैलाव आपको चाहिए, और जिस प्रकार से चीज़ों में एक ब्रांड की स्थिति चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करें,
और एक जो है सूर्य उपासना भी दे रहा हूँ, इसको ज़रूर करें। निश्चित ही जहाँ आपके जो है कार्यों का विस्तार होगा वहीं धन में अच्छी वृद्धि होगी और यश बहुत अच्छा मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति आपकी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे संकेत हैं। मानसिक रूप से बहुत जल्दी आप मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। एकाएक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में अगर शुक्र के कारण हल्की फुल्की कोई समस्याएं हो भी जाएं, चंद्रमा के कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा आपका, जितना अच्छा आगे होगा, आपका पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी इस पर निर्भर है। ये जितना अच्छा रहेगा आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम उतना बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको जीवन में होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित ही लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।